दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदयभानु शर्मा, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, कल हम 150 एपिसोड कंप्लीट कर पाए। आज हम 151वें एपिसोड में कदम रख रहे हैं और ये सब हो पाया है आप सभी के सहयोग के माध्यम से। आप लोगों का सहयोग रहा तो कल हम 150वें एपिसोड में हमने वार्तालाप का कार्यक्रम भी रखा। जितने व्यूअर्स थे हमने सबको बुलाया भी, सबसे चर्चा भी की। और आज हम 151वें एपिसोड में फिर आए हैं और आज फिर हमारे बीच में जो खास आ रहे हैं, हमारे जो लीडर आ रहे हैं, बहुत ही खास है। हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के एक बहुत ही शानदार शख्स है, रीढ़ की हड्डी है इस प्रोग्राम के, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है और हेल्थ के अच्छे सलाहकार भी हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा। बिल्कुल आपने सही पहचाना, डॉक्टर एसपी वर्मा को एक नाम ही काफी है। हर तरीके से उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। उनको लोग ड्रेस कोड की वजह से भी जानते हैं, उनको अच्छी सलाह की वजह से भी जानते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति है, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के अच्छे सदस्य भी है। तो आज हम उनको सुनेंगे, उनसे सीखेंगे, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए बैठे हैं, नया सीखने के लिए आते हैं। तो हम हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा सर को आज हम बुलाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बुलाने से पहले हम आपके बीच में, जैसा कि हमारा प्रोग्राम का सिस्टम है, बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। हमारे बीच में जो हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं। सर कंपनी से, मतलब अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड के टॉप 10 लीडरों में से एक हैं। हमारी शारदा एंटरप्राइज जो स्टूडियो आप देख पा रहे हैं, इसके संरक्षक भी हैं। साथ में ऑर्गेनिक जो विशेष ऑर्गेनिटी आती है, उसके बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी है, बहुत अच्छे सलाहकार भी है। उनके माध्यम से सर को अगर जाना जाता है ऑर्गेनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। हम हमारे बीच में कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे। सर को मंच पे बुलाने के बाद, जैसा कि आप समझते हैं कि सर को मंच पे बुलाने से पहले मोटिवेशनल वीडियो हम आपके बीच में ला रहे हैं। फिर हम तुरंत ही बाद सर को बुलाएंगे, हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बीच में ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाना चाहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मोटिवेशनल वीडियो की जगह सर का ही दूसरा एक मोटिवेशनल वीडियो हम आपके बीच में पेश कर पाए, क्योंकि ये जूम वेबिनार है, आप सब समझ ही रहे हैं कि कुछ हम नया बेहतर करने की कोशिश में रहते हैं। अब हम हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर को मंच पे बुलाते हैं। सर वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित उदयभानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभारी हूँ और हमारी पूरी कोर कमेटी आपकी इस काम को लेके, आपके इस काम को लेके हम लोग बहुत दिल से आपको धन्यवाद देते हैं कि लगातार 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 हम चल रहे हैं। 151 151 माने 151 एपिसोड में हम अगर बैठे हैं, इसमें आपका बड़ा सहयोग है। दोस्तों, पंडित उदयभानु शर्मा एमपी शारदा एंटरप्राइज का जो स्टूडियो चलता है, जिनको ऑपरेटिंग करते हैं हमारे उदयभानु शर्मा जी, मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके से लगे हैं। हमारे जितने साथी, जितने भी कोर कमेटी के साथी इस सिस्टम से लगे हैं, आप सबका इतिहास उठा के देख लीजिए। सब कहीं न कहीं व्यस्त हो जाते हैं, कहीं न कहीं आना जाना होता है, कहीं न कहीं मीटिंग सेमिनार। हम सबके ऊपर खुश हैं, किसी से हम नाराज नहीं है, क्योंकि भाई मीटिंग है, सेमिनार है, लॉकडाउन खुल चुका है, तो लोग तो जाएंगे, तब तो बड़ा व्यापार होगा। लेकिन सबके साथ हमारे एक मित्र और आते हैं जिनका नाम है पंडित उदयभानु शर्मा जी। वो भी हर जगह जाते हैं, चाहे कार में हो, चाहे महीने में 15 दिन उनका टूर रहता है। मैं जान रहा हूँ ना, मैं तो उनके साथ रहता हूँ। फिर भी हमारा ये स्टूडियो आज सुचारू रूप से चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंडित उदयभानु शर्मा जी अगर इस स्टूडियो को खुद, देखो दो चीज होता है, जिम्मेदारी अलग होती है, जवाबदारी अलग होती है। तो जिम्मेदारी में तो लोग जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन वो कहीं व्यस्त भी हो जाते हैं। लेकिन जवाबदारी एक ऐसी चीज होती है कि जिम्मेदारी के साथ साथ उनको जवाबदारी भी रहता है, क्योंकि उसको करना है। तो सर, मैं दिल की गहराइयों से आपको थैंक्स बोलता हूँ। आपने जवाबदारी जिस तरीके से इस स्टूडियो को उठाया है, तो उसी के कारण हम भी आज आपके साथ लग जाते हैं, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ अदर लोगों के लिए, उसमें मैं भी आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बोल रहा हूँ और जयराम गुप्ता तो मैं तो खुद ही महीने में 15 दिन
वीडियो में नहीं रहता हूँ, ऑडियो में रहता हूँ, 10 दिन विदाउट ड्रेस कोड के रहता हूँ, तो मैं तो खुद हूँ। लेकिन उसमें एक आप हैं सर, मैं सबको ये बता देना चाहूंगा कि जवाबदारी एक अलग चीज होती है। जवाबदारी जैसे आपने अपने घर की जवाबदारी ले लिया कि मैं गरीबी को दूर करके ही छोड़ूंगा, तो अगर आपने जवाबदारी ले लिया तो आपका बड़ा पिन आएगा। जिम्मेदारी से सिर्फ काम कर रहे हैं तो बड़ा पिन नहीं आएगा। तो जवाबदारी बहुत जरूरी होता है। तो उसी जवाबदारी को हमारे मित्र उदय भानु शर्मा जी निभा रहे हैं, उसके लिए मैं सर को थैंक्स कहना चाहूंगा, पूरी कोर कमेटी की तरफ से थैंक्स कहना चाहूंगा। आदरणीय जी.एस. राठौर, एस.पी. वर्मा, सुगांती दीदी, डॉक्टर संजय देव जी, हमारे मित्र रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी, पीके विश्वास जी, मनोज कुशवाहा जी, राम कुमार राठौर जी, सुगांती दीदी, ऐसे तमाम हमारे मित्र इस सिस्टम से लगे हैं। प्रमोद कुशवाहा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि साथ में लग के हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। गोपाल दादा सिलीगुड़ी से हैं। सभी का सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम की ताकत अभी लोगों को नहीं पता चलेगी, लेकिन पता चलेगा। मैं फिर से आपको दोहरा दूं, पानी की जो धार होती है, पानी की जो धार होती है, चट्टान को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। हाँ जी, चट्टान को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। उदय भानु शर्मा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, बराबर बराबर अच्छी से पहुंच रही है। ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, थैंक यू वेरी मच। पानी का जो धार होता है सर, वो चट्टान को भी तोड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन कोई ये कहे कि पानी जो है चट्टान को तोड़ने की क्षमता रखती है, तो मैं नहीं मानता। लेकिन पानी की धार लगातार 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 उस पत्थर रूपी चट्टान पे गिरे तो वो तोड़ सकती है, उसके लिए मैं बोल दूंगा हाँ। इसका तो बहुत सारा उदाहरण आपने देखा है। एक रस्सी बड़े लोहे को काट देती है तो हम बोलेंगे ना, गलत बात है, रॉन्ग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें ये शब्द लगा दे, एक रस्सी लगातार सतत प्रयास से उस पे रगड़ती रहे, घिसती रहे, तो रस्सी लोहे को काट देती है, तो जयराम गुप्ता बोलेगा हाँ, यस, काट देती है। मित्रों, यही एक पॉइंट आपके जीवन को बदल के रख सकता है। 10 साल पहले इसकी विशेष जानकारी मुझे मिली कि सतत लगे रहने से काम बन सकता है। उस समय बहुत कम प्रोडक्ट हुआ करता था, लेकिन मैसेज आता था, सतत लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, आपका अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा और अच्छा होगा। जिनका आज अच्छा नहीं हो रहा है ना, उसमें कारण क्या है? वो बड़े बड़े पिन तो ले लिए, सुपर जोन का काट के, सिस्टम काट के, सेंटर का बिल उड़ा के पिन तो ले लिए, लेकिन उनका अच्छा नहीं हो रहा है। वो बड़ी बड़ी पिन का नाम तो लिए हैं, लेकिन उनके जो बिजनेस मंथली क्रिएट होता है, वो उनकी आत्मा जानती है कि कितना मेंटेन हो रहा है। उसमें कारण क्या पता है? वो सतत लगातार काम नहीं करते। वो सतत लगातार काम नहीं करते। सतत लगातार काम करते तो 151 का सेशन उनके डायरी में होता। जो 150 सेशन हुआ ना, वो डायरी में होता। जयराम गुप्ता का है, मैं भले ऑडियो में रहा हूं लेकिन सेशन को लिखा हूं, भले विदाउट ड्रेस कोड में रहा लेकिन सेशन को लिखा हूं। अगर कभी किसी दिन नहीं रहा, ऑडियो में नहीं रहा, ड्रेस कोड में भी नहीं रहा, तो मैं शारदा इंटरप्राइजेस में से जाके उसको लिखा हूं। आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपकी मर्जी है। हम कोई छाती चीर के नहीं दिखा देंगे, ये देखिए मैंने ऐसा किया है, ऐसा नहीं कर सकता हूं मैं। मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, और अकाउंट भी आपका। हाँ, जिसमें जब जाएगा ना, तब पता चलेगा, ओहो, काश जयराम गुप्ता की बात मान लिया। जो मान लेगा वो समझदार होगा, जो नहीं मानेगा वो बेवकूफ। दोस्तों, परिचय की बात करें, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। मित्रों, मेरा जो पिछला काम था वो गेहूं आटा चक्की चलाने का मेरा काम था, उसी को चला के मैं जीविकोपार्जन करता था। इनकम की बात करें तो 2-3-4 हजार 5,000 रुपए की इनकम हुआ करती थी, जैसा सीजन चले, सीजन से इनकम हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि मेरे पास पढ़ाई लिखाई कम नहीं था, इसके लिए मुझे चक्की मिला, मेरे माता पिताजी के द्वारा मुझे चक्की मिला। 4 भाई 4 बहन, बड़ा परिवार से।
लंबा परिवार है मेरा, गरीबी में झेल रहे थे, नमक रोटी से जुगाड़ हो रहा था, कपड़े दूसरे के पहने हमने। अब कैसे बताएं इस वीडियो, इस सेमिनार में, इस नात रिश्तेदारों को भी हमने उतरे हुए कपड़े पहने हैं अपने जमाने में। जी हाँ, आशा करता हूं कि दिल की गहराई की बात आप तक पहुंच पा रही है। हमने कभी 200-500 रुपए का अपने ऊपर खर्चे नहीं कर पाए क्योंकि थे ही नहीं। माता पिता को सुख सुविधा नहीं दे पा रहे क्योंकि थे ही नहीं। वो सारी व्यवस्था अनसिस्टमेटिक हो गई थी। व्यवसाय की बात करें तो नाना प्रकार के पैसे कमाने के लिए नाना प्रकार का हम काम करते थे। जैसे कि मैं ड्राइवर, आप सबको बता दूं कि मैं ड्राइवर आज से नहीं, बचपन से ड्राइवर हूँ। जब मैंने होश संभाला तो ड्राइवर, ये मान लीजिए कि मैं, परमात्मा ने मुझे जन्म से दे दिया ड्राइवरिंग करना। मैं आज भी किसी भी गाड़ी को ऑल इंडिया की बात करिए, कोई बड़ा से बड़ा शहर हो, उसमें मैं बाइक जैसे चला के दिखा सकता हूँ। कोई भी गाड़ी हो, XYZ, और गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज भी रखता हूँ कि कौन सी इंजन क्या है, कितना एवरेज, ये सब चीजें जहां से मुझे कुछ आवक हो जाती थी, लोग मुझे बुलाते थे अपने। दूसरे गाड़ी को मैं चलाता था इमरजेंसी में, किसी का शादी ब्याह का, किसी का कुछ ऐसा है, तो वहां से मुझे इनकम आती थी। लेकिन दोस्त, एल्टोस कंपनी में आने के बाद जब मुझे समझ में आया कि लगातार 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 लगे रहने से यहाँ काम बन सकता है, तो मैं लगातार 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 लग के काम किया। जूम वेबिनार में ड्रेस कोड में आने से, वीडियो में आने से काम बन सकता है, तो तो जब भी कोई चीज जानकारी मुझे मिलती है तो मैं उस पर भिड़ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरों को भिड़ा के मैं साइड हो जाऊं, मैं स्वयं उस काम पे लग जाता हूँ, जिसके कारण आज मेरे पास अच्छा चीज है, अच्छा मैं जिंदगी जी रहा हूँ। आपको बताते मुझे खुशी हो रही है, आज मैं फुल टाइमर एल्टोस कंपनी का एक सिपाही फुल टाइम करता हूँ, और आज मेरे पास दो दो काम है। आपको मैं एक और चीज का खुलासा कर दूं, मैं प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ। जब से मुझे आज 5 साल से मैं जम के प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ। उन्हें को तो मैं 8 साल से कर रहा हूँ कि जम के 5 साल हो गए। पैसा लगाना, जमीन खरीदना, जमीन बेचना, घर खरीदना, घर बेचना, कोई भी प्रॉपर्टी का काम होगा वहां जयराम गुप्ता का पहला नाम आता है। सोना चांदी 40,000, 42,000, 45,000 के रेट में है तो उसको 10-20 लाख रुपए का खरीद लेना, वहां से कांटेक्ट कर देना कि हमने आपको 20 लाख का सोना खरीदा, आज 47,000, 48,000 रुपए में अगर सोना है तो मैं बिक्री कर चालू कर। मेरा इस तरीके से काम है जहां से मुझे 10-20 लाख रुपया सालाना इनकम आता है एल्टोस को छोड़ के। अब आप समझ सकते हैं कि आज मैं पैसा पैसा कमाता है। माय डियर, मैं थोड़ा सा आपको कुछ हट के बताऊंगा। एल्टोस कंपनी से जो कुछ भी इनकम आप कर लो, उस पर लगातार काम करते रहो। अगर एल्टोस कंपनी के डायमंड से 20-22 हजार रुपए कमा रहे हो ना, तो एल्टोस कंपनी के डायमंड के 20-22 हजार से ही आप सालाना 3 लाख एक्स्ट्रा कमाओगे। वो मैं मंत्र बता दूंगा आपको। एल्टोस कंपनी से अगर आप 30-35-40 हजार ब्लू डायमंड कमा रहे हो ना, तो एल्टोस कंपनी की वही 30-35 हजार से आप सालाना का 4 लाख एक्स्ट्रा कमाओगे। मैं मंत्र बता दूं, यही बिजनेस है। जो मैं जितना पैसा आज डबल रॉयल क्राउन अचीवर से पैसा पाता हूँ, जो मेरी पिन है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, वो डज नॉट मैटर, सबका है। लेकिन जो मुझे लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख जो भी मिलता है, तो जितना मैं यहाँ से पाता हूँ उतना ही पैसा मैं बाहर से भी पा जाता हूँ। क्यों पा जाता हूँ? क्योंकि मुझे यही पैसा पैसा ही को तो बनाता है ना। तो फिर कंपनी को चेंज करने की क्या जरूरत है? जब पैसा पैसा ही को बनाता है तो कंपनी को चेंज करने की क्या जरूरत है? लेकिन जो ना समझ है, जो बेवकूफ हैं, जो गवार हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जिनको बुद्धि नहीं है, वो क्या बताते हैं मंच पे कि सर इसमें इतना पैसा आता है, दूसरी कंपनी में इतना पैसा। अरे मूर्ख, कहीं भी जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा ना। एक ही जगह एक ही जगह कुआं खोदने से पानी निकलेगा, 1000 जगह कुआं खोदेगा तो पानी नहीं निकलेगा। लाख, 2 लाख, 10 से 50 लाख, करोड़ रुपए जब इकट्ठा कर लेगा तो उसी पैसे को जब कहीं भी मार्केट में लगा देगा, शेयर मार्केट, बहुत सारा मार्केट है, कहीं पैसा लगा देगा, घर बैठे पैसा है। इस बात को लोग नहीं जानते, इसके लिए परेशान है। मैं जूम वेबिनार का श्री गणेश क्यों किया हूँ? मैं आप सबको ये बात सब बता पाऊं, ये सब दिखा पाऊं, ये सब आप आपके पास जा पाए।
तब आपको मजा आएगा एल्टोस कंपनी में। हाँ यार, जयराम गुप्ता ठीक बोलता है, चलो हम 2 लाख, 1 लाख 50,000, 20,000, 10,000 एल्टोस में आवक बना लेते हैं। फिर जयराम गुप्ता सही बोलता है, जब हमारी आवक बन जाएगी तो उसी पैसे को लेके हम बड़ा कर पाएंगे। ये बात डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को समझ में आ गई। आज वो चीफ गेस्ट की कुर्सी पर आने वाले। मेरा एक वीडियो, एक फोटो पुराना वायरल हुआ अभी, जिसमें एसपी वर्मा चैंपियन हुआ करते थे तो टाई लगाए। उन्होंने शुरू से ड्रेस कोड चेंज किया, शुरू से ही बहुत कुछ उन्होंने किया। आज वो बड़े पेन अचीवर है। आज विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेस की स्टूडियो में चीफ गेस्ट की कुर्सी पे आज वो बैठने के लिए आ गए। ये उन्होंने किया। उन्होंने कहा, जयराम जी आप जो कह रहे हो मैं वही करूंगा। मैं अब दुनिया में कभी भी किसी कंपनी को नजर नहीं देखूंगा, चाहे वो मुझे डायमंड में 50,000 क्यों ना दे। एल्टोस कंपनी डायमंड भले हमें 25 मिले, 22 मिले, लेकिन हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, जयराम गुप्ता जी कंपनी में ये प्रोडक्ट अभी नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन हम इसी में रहेंगे, आज नहीं तो कल आएगा। कंपनी में ये समस्या है तो क्या हुआ, हम इसी कंपनी में काम करेंगे, आज नहीं तो कल इसका भी चेंज होगा। उन्होंने मेरी बात को माना। आज डॉक्टर एसपी वर्मा हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बड़ा विद्वान हूँ, उन्होंने मेरी बात माना। आपको ऐसा ना फील करिए। हमें भी जहां से सीख मिला, जो हमारे गुरु हैं आदरणीय मनमोहन भट्ट जी से मैंने सीखा। मनमोहन भट्ट जी को तमाम लोग बहुत दूसरे निगाह से देखते हैं, अरे हो गया मनमोहन भट्ट, लेकिन जो उनकी क्वालिटी जानता है वो जानता। आइए, समय को बिल्कुल हम गंवाएंगे नहीं, समय को हम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर एसपी वर्मा को जो ये कार्यक्रम है 2 दिन के लिए है। आपको हम बता दें, अब हम धीरे धीरे रूल को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर है बड़ी तैयारी करके आपके पास आते हैं, गजब तैयारी करते हैं। आप उनका फायदा ना उठा पाओ, आपकी मर्जी है। गजब 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 तैयारी करके आते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा को मैं लगातार 8 दिन मीटिंग लगा दूं ना तो भी कम पड़ जाएगा, इतनी बेहतरीन तैयारी करके आपके बीच में आ रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय एसपी वर्मा जी की जो तैयारी है आपके जीवन को बदल के रख देगा। आइए, उनके सम्मान में कुछ लीडरों को हम आपके बीच में बुलाते हैं। उनके सम्मान में हम कुछ लीडरों को बुलाएंगे। हमने देखा आज हमारे बीच में हमारे मित्र, हमारे भाई, डॉक्टर, हमारे मित्र रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी का आगमन हो चुका है। मीटिंग सेमिनार व्यस्त है। हमारे मित्र डॉक्टर संजय देव जी का भी आगमन हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि सर लोग अपने फील्ड में जितना वर्क करने के बाद जो भी समय मिलता है वो विदिशा एमपी में समय मिलने पे जरूर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ से उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि वो इस विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज के एक अमुख अंग है। जैसे ही समय पाते हैं हमारे बीच में आ जाते हैं, उसके लिए मैं सबको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। आइए, हम बुलाएंगे सुगांती कुजूर जी, जो ब्लू डायमंड अचीवर हैं, और रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को हम बीच मिलेंगे, और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर एसपी वर्मा के बारे में 2 शब्द कहेंगे। और मैं उनको बुलाने से पहले डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अवधेश मौर्य, रजत कुमार गर्ग जी, मनमोहन जी, जोबेल सर जी को, इन सभी गुरुओं को मैं सादर नमन करता हूं। और हमारे मित्र, हमारे ग्रो लाइन, हमारी लाइफ लाइन, जिनकी वजह से जयराम गुप्ता हो गया, उन सभी मित्रों को शुभ स्नेह प्यार देता हूं। तो आपके बीच में सुगांती गुजूर जी को या रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा, 2 मित्र को लेंगे, हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे। पंडित उदय भानु शर्मा जी, हमारे 2 मित्रों को आप बुलाने का कष्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में किसी कारणवश देरी हो रही है। सुगांती दीदी क्या है सिस्टम में? सुगांती दीदी है कि नहीं है? और भीम थापा जी हैं, अगर हमें सुन पा रहे हो तो मंच पे आने का कष्ट करें। गांधी दीदी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने ऑडियो को आप खोलिए। सुगांधी दीदी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और साथ ही पूरे कोर टीम सहित यहाँ इस मीटिंग में जितने लोग समय निकाल कर आए हैं, आप सभी को भी ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। आज हम लोग
लगातार कुछ दिन से डॉक्टरों को सुनते आ रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि अभी डॉक्टर स्पेशल टाइम चल रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उनके माध्यम से बहुत ही अच्छी और शानदार जानकारी मिलने वाली है और मिलती रही है। और आज का दिन सबसे हटके और बहुत ही खास है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे ये मीटिंग से पहले भी हमारे ग्रेट गुरु एसपी वर्मा हमारे पूरे टीम को संभाले हुए थे। जयराम गुप्ता सर सही बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी है, वास्तव में है। आज हम उनको सुनने वाले हैं। बहुत ही जानकारी उनके पास है, हसमुख स्वभाव की व्यक्तित्व और अपने टीम को समेट के यूनिटी में रखकर आगे बढ़ने की क्वालिटी उनके अंदर है। और यही क्वालिटी उन्हें आज एक शानदार लीडर के रूप में हम उनको देख पाते हैं। इस मंच से मैं मेरे गुरु के गुरु, हम सबके गुरुओं के गुरु जयराम गुप्ता जी का सबसे पहले नमन करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम सब लीडर अपनी पहचान उन्हीं से है हमारी। क्योंकि हम कंपनी में फोन करेंगे कि मैं सुगांती कुजूर, तो शायद कम जानेंगे, लेकिन अगर हम एक शब्द कह देंगे कि हम जयराम गुप्ता के टीम से, तो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे ग्रेट गुरु उन्हीं से हमारा पहचान है। वो हमारे, हम अगर डालिया है तो हमारे सर पेड़ की मुखिया जड़ है। और मतलब क्या कहें, हमारी पहचान ही है, पूरी तरह हमारी पहचान है, क्योंकि नेटवर्क एक परिवार की तरह है, उस परिवार के मुखिया हैं। सर आपको बहुत बहुत नमन। और साथ ही जो चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं वो हमारे गुरु हैं, सर जी को भी बहुत बहुत नमन। और टीम के साथ साथ मेरा भी बहुत सपोर्ट मिलते रहता है सर से। साथ ही सभी लोगों के लिए तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए। अभी नागदा जैसे बहुत दूर जगह में जाके वहां काम कर रहे थे, जहां हमारे AR मौर्य सर हैं, और वहां से अभी न जाने और कहां उनका चलते रहता है। इतना डेडिकेशन के साथ फील्ड में ही दिन और रात उनका चलते रहता है, और ये शानदार उनका सहयोग। और आज देखते हैं कि हम उनको चीफ गेस्ट के रूप में पुनः देखने वाले हैं, और आज सर के माध्यम से हमें बहुत सी जानकारियां मिलने वाली है। मैं वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि सर का ज्यादा से ज्यादा समय हमारे लिए मिल जाए तो उतना अच्छा है। इसलिए मैं ये पुष्प गुच्छा देकर सर जी को इस शारदा स्टूडियो में वेलकम करना चाहती हूँ। सर जी, ये गुलदस्ता, ये फूल का गुच्छा आपके लिए पूरे कोर टीम की ओर से मैं आपके लिए समर्पित करती हूँ, और साथ ही आपका वेलकम करती हूँ सर। वेलकम सर, डॉक्टर SP वर्मा सर जी। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती दीदी को। तो सुगांती दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पे आए और हमारे चीफ गेस्ट के बारे में 2 शब्द कहे। मित्रों, आप ना करते हो, आपने सुना ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी को। आइए हम एक मित्र को और बुलाते हैं, जिनको आप सब जानते हैं। हमारे मित्र रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आदरणीय भीम थापा जी, जो कि बहुत अच्छे लीडर, बड़े लीडर हैं, और उनको सुनते हैं, उनके मन की बात, और फिर हम आगे जो है चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो आपके बीच में भीम थापा जी। नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम सर जी, और मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज सर मैं इतना खुश हूँ जो हमारे छोटे भाई SP वर्मा जी आ रहे हैं। तो मैं मेरा भी आज भी प्रोग्राम है, लेकिन 2 बजे से है, तो मैं सोचा नहीं आज तो बैठना ही है, क्योंकि वर्मा जी का है, बहुत नॉलेज पर्सन है, उनसे बहुत कुछ हम भी सीखते हैं। और सीखने का कोई शर्म नहीं करना चाहिए, किसी भी से भी हम सीख सकते हैं। हमारे डाउनलाइन हो, हमारे घर के बच्चे हो, सबसे सीखना है। ये नहीं कि खाली गुरु से ही हम सीख सकते, नहीं, नीचे के लेवल से भी हम सीखने का है। तो सीखने का कोई शेष नहीं है।
तो आज आप लोग भी मन और ध्यान लगा के सुने उनका बात को। हेल्थ के एडवाइजर है और हेल्थ के बहुत बड़ा जानकारी उनके पास है और प्लान के मास्टर है और दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात है सर का जो मेहनत, आज इस समय में भी वो एमपी से बिहार पटना में आकर प्रोग्राम करके गया है। मुझे उनके जो पटना में जो दीदी है सविता दीदी, मैं उनसे बात की क्योंकि मेरा भी एक डाउनलाइन वहां पर ज्वाइनिंग किया रिसेंट 2-3 दिन आगे। तो मैंने वहां पर कहाँ सामान मिलेगा उनसे बात, फोन नंबर सुगंधा दीदी से लेकर मैंने बात करवा दिया। तो मैंने समझा देखिए एमपी से सीनियर ऐसा होना चाहिए जो पैसा का खर्चा क्या हो रहा है, समय क्या जा रहा है, कोई नहीं। जूनियर को अपने लाइफ लाइन का कैसे उन्नति हो, कैसे अच्छा ही हो, कैसे उनका इनकम बढ़े, वो सोचने वाला सीनियर, उनको हम सैल्यूट जनाते हैं एसपी वर्मा जी को, जो इतना सुंदर डेडिकेटेड है। वो दिन रात फील्ड में मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने इसके आगे भी उनको सुना, उनसे मुझे फोन पर बात हुई जब 2020 का लॉकडाउन पूरा 1 साल राजस्थान में थे। कौन सीनियर हो सकता है जो ऐसा 1 साल वो अपना घर द्वार सब बीवी बच्चा छोड़ के वो अपना फील्ड में पड़ा रहे 1 साल तक। क्या खा रहा होगा, क्या पहना होगा, क्या कैसे होगा। उस समय इतना मुसीबत का समय था, दुकान पाट खुला नहीं है, पैसा जेब में नहीं होता था, फिर भी सर 1 साल वहां पर राजस्थान। क्योंकि मैं सभी सीनियर से जुड़ा हूँ, सभी सीनियर मुझे प्यार करते हैं, मुझे मानते हैं, क्योंकि मैं सबसे जुड़ना मुझे पसंद लगता है। तो मैंने देखा जो ऐसा सीनियर जो है, जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो अपने लाइफ लाइन के लिए सोचते हैं, ऐसा सीनियर को मैं हर समय सैल्यूट करना चाहता हूँ। सीनियर हो तो ऐसा हो। तो जो एसपी वर्मा सर के टीम में है वो खुशनसीब है, जो जयराम सर के टीम में है वो खुशनसीब है। जो ऐसा सीनियर आप लोग के सामने है, जो अपने घर का दुख को भूल के वो सब समय लाइफलाइन के लिए सोचते हैं, लाइफलाइन के लिए। आज हमारे जयराम सर भी एक महीना यूपी से जाके एमपी में पड़ा रहते हैं, क्योंकि उनसे भी मुझे बात होती है। तो ऐसा सीनियर मिलना भाग्य लगता है, वो सभी को नहीं मिलता है। तो ऐसा सीनियर को आप लोग पाए हैं, अच्छा से आपका पिन बढ़ाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए। आज हम लोग सर से दूरी में है, लेकिन फोन टू फोन में हम लोग बात करते हैं। सर ने जब भी हम लोग टूटते हैं तो सर ने हम लोग को हौसला देते हैं, भीम जी नहीं, बड़ा सोचिए, बड़ा होगा, बड़ा कीजिए, लगे रहिए, अल्टोस को पकड़ के रखिए, इधर उधर मत सोचिए, ऐसा बोलते हैं। कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, इतने बड़े पिन होने के बाद भी जब नीचे से अचीवर नहीं निकलते हैं, जब जब नीचे का अचीवर उनका इनकम कर जाए तब भी हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन सर ने उस चीज को पकड़ के रखते हैं। तो हम ऐसा सीनियर को, हमारे महागुरुओं को हम सैल्यूट जनाते हैं, नमस्कार जनाते हैं, चरण स्पर्श जनाते हैं। और हमारे साथ कंपनी के सीएमडी सर है, जो दिन रात मेहनत करके नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार करते हैं और हमारा हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो सोचते हैं और हमारा इनकम बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। साथ ही हमारे एमडी सर, जो कि हमारे प्लान का जो मास्टर है, जो किस तरह इनकम बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो दिन रात सोचते रहते हैं। जो और भी नया कुछ देने वाले हैं, नया साल में नया कुछ सौगात मिलेगा हमें, हमको सिर्फ पकड़ के रखना है और इस काम को लगातार 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 करते रहना है। और हम सीनियर का संपर्क में रहें तो हमारा भला होगा। ये हमारे हमारे एमडी सर ने भी कहते हैं, हमारे जयराम सर ने भी कहते हैं, हमारे गुरुओं ने भी कहते हैं। तो हम उनको, हमारे एमडी सर को नमन करते हैं, जो सर आपने इतना कुछ सोचते हैं हमारे लिए, इतने परिवार के लिए सोचते हैं। हम लोग 2-4 परिवार के हम लोग अपने फैमिली में है तो हम लोग भटक जाते हैं। सर का इतना बड़ा परिवार, पूरे भारतवर्ष में परिवार है उनका, वो दिन रात हम लोग को उसमें कैसे अच्छा हो वो सोचते हैं। तो हम उनको सर को नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और हमारे पूरे कोर कमेटी को जयेश राठौड़ सर, एसपी वर्मा सर, सुगंधी दीदी, हमारे राम कुमार राठौड़ जी है, हमारे पायलट मोड में हमारे उदय भानु सर है, जो कि दिन रात हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, इच्छा होते हुए भी नहीं, हम तो कहीं नेट नहीं होता। हमारा यहाँ फॉरेस्ट का एरिया है, बॉर्डर एरिया है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत जगह ऐसे नेट नहीं थे, तो हम प्रॉब्लम में हो जाते हैं, हम लोग नहीं बैठ पाते। लेकिन हमारा तो बहुत इच्छा होता है कि हम जो मीटिंग मिस ना करें। लेकिन अभी लास्ट समय में 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारा हिसाब नहीं है। हमारे लाइफ लाइन का किसी का 20,000 बाकी है डायमंड होने के लिए, किसी का 10,000 बाकी है चीफ एग्जीक्यूटिव होने के लिए, किसी का 5,000 बाकी है एग्जीक्यूटिव होने के लिए। उन लोग के लिए
पेशेंट देखना, पेशेंट देख के बीवी निकालना, कुछ न्यू ज्वाइनिंग मोटिवेशन करना, ये सब काम पड़ाता है। हम उन लोग के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि हमारा हो गया, हम चुपचाप बैठा रहें, ऐसा बात नहीं है। हम हमारे लाइफ लाइन को कितना इनकम करवा सके, कितना को अचीव बना सके, लास्ट टाइम में खींच के निकाल सके, वो हमारा काम है, वो हमारा सीनियरों का फर्ज बनता है। इसलिए हम लास्ट में जो 20 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग नीचे के लेवल को इनकम बढ़ाने के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो इसी क्रम में हम भी ऐसा हो गया था, जिसलिए कि 2-3 दिन हम जूम मीटिंग में नहीं रह पाए, इससे हमें बहुत खेद है। और हम सभी से हम क्षमा भी चाहते हैं जो बैठ नहीं पाए, और आज मौका मिलता ही हम बैठ गए। नहीं, हमको बैठना है, क्योंकि यहाँ से हमको ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, हम चार्ज होते हैं और हम दिन भर फील्ड में दौड़ते हैं। तो हम इस मीटिंग को, हम ये शारदा एंटरप्राइजेस के स्टूडियो को हम नमन करते हैं, और हमारे उदय जी को हम नमन करते हैं, जो ऐसा माहौल तैयारी किए हैं, ऐसा स्टूडियो तैयारी किए हैं, जिसके माध्यम से हम सब समय चार्ज रहते हैं और अपने टीम को बुलंदी को छूने के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो हम समय को देखते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे मित्र भीम थापा सर जी को। जी हाँ दोस्तों, भीम थापा जी सर ने बिल्कुल सही कहा, इतने फील्ड में काम होते हैं, फिर भी जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही समय मिलता है, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाती है। इसके लिए मैं बड़ा आभार प्रकट करना चाहूंगा दोस्तों। अब हम सीधा चलेंगे अपने चीफ गेस्ट के पास, क्योंकि हमारे पास समय बहुत हो चुका है। डॉक्टर एसपी वर्मा का एक एल्बम चलेगा, इसके बाद हम लेकिन आप सबको मैं बता देना चाहूंगा, जैसे समापन होने के बाद हम आपके बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर को बुलाएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर संजय देव, जो कि रॉयल ब्लैक डायमंड है। जी हाँ दोस्तों, ये विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज का एक बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक बड़े पिन अचीवर, जो कि एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ट्रेनर महोदय हैं। अगर मैं उनको ट्रेनर महोदय बोल रहा हूँ तो आप लोग इस पे बट वाई लेकिन कभी भी ना सोचे, एज ए ट्रेनर है ये अभिषेक गुप्ता। क्लियर होने के बाद क्योंकि हमारा ये जूम वेबिनार है, तो दोस्तों उनको भी आपको 2 से 3 मिनट का सुनने का मौका मिलेगा। तो आप लोग हमसे बने रहिएगा। 11:20 तक ये कार्यक्रम डॉक्टर एसपी वर्मा को 11:25 तक आप डॉक्टर एसपी वर्मा को सुन पाएंगे। इसके बाद 2 से 5 मिनट का कार्यक्रम रहेगा डॉक्टर संजय देव जी का, फिर हम समापन की तरफ चलेंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा से एक छोटा सा एल्बम के द्वारा। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप बिल्कुल देर ना करते हुए आप सबके बीच में, हम सबके बीच में हमारे आपके लीडर, आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर एसपी वर्मा जी। डॉक्टर एसपी वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच में, आप सबकी जोरदार तालियों से। डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं शब्द नहीं मिल रहे हैं, सर गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज जो दिन की बात करूंगा, डॉक्टर जो हमारे साथ में हैं, हमारे डॉक्टर संजय देव जी हैं, आज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो फिर भी मैं सर को अभिवादन करना चाहूंगा, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं एक गर्व इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस टीम से हैं, अभी आप दीदी से सुन रहे थे, हमारी जो दीदी हैं सुगंधी दीदी, उनके माध्यम से हम सुन पा रहे थे कि आज एक जब हम किसी कंपनी को कस्टमर में कॉल भी करते हैं, एक नाम जो होता है सब, आज उस नाम के आगे जो एक पिन है उसको वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसको मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आज माता पिता का जो आशीर्वाद हमें मिला, अपलाइन का जो हमें आशीर्वाद मिला, मेरे लाइफ लाइन का जो मुझे सहयोग मिला, मुझे ग्रो लाइन का मुझे जो साथ मिला, तो आज आप सभी की वजह से आज मैं इस मंच पे हूँ। तो मैं डॉक्टर एसपी वर्मा आप सभी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि आपके माध्यम से आज एसपी वर्मा आज आपके सामने हैं, और आज मैं अपनी बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा कि आज हम जो सिस्टम पे हैं सर, मैं कहना भी चाहूंगा इसमें कि जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे, सीधी सीधी मैं बात करूंगा अगर,
आज का जो दिन है हमारे लिए, हम आज यहाँ पे हेल्थ के जो, क्योंकि हमारा जो संस्था का जो मिशन है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत जो मिशन है, उस मिशन के विषय में, क्योंकि पहले हमारा आता है हेल्थ के विषय में हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ की। तो अगर हम हेल्थ के विषय में बात करेंगे तो उसके पहले हमको क्या करना होगा, किस तरीके से हम यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, एक आपने कोटेशन सुना होगा, हमारे जो पावर स्टेशन है उनका एक कोटेशन रहा करता है हमेशा, कि कहते हैं कि असफलता से पहले आपको, अगर आपके पास सफलता की सोच नहीं है, हालात से पहले आपके पास बदलाव की सोच नहीं है, समस्या से पहले समाधान की सोच नहीं है, निराशा से पहले समाधान की सोच आपको रखना पड़ेगा, नहीं से पहले क्यों नहीं की सोच रखना पड़ेगा, और डर से पहले अगर आपके पास साहस की सोच नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम उस वहां तक मंच में पहुंचने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि वो माध्यम नहीं बन सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल शुरुआत करना चाहेंगे उसी सिस्टम के माध्यम से, और इस सिस्टम में हम किस तरीके से कहाँ तक जा सकते हैं, हेल्थ के विषय में किस तरीके से आपके हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक छोटी सी कहानी से, क्योंकि आज जो हमारा ये मंच है, इस प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आप वाकई में कहाँ तक जा सकते हैं, एक आप उस एक नेटवर्कर जीवन में किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं, वो नेटवर्क अपने लाइफ को किस तरीके से चेंज करता है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, अगर मैं कहानी के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। आपने पहले का एक सिस्टम हुआ करता था कि जब किसी में घर पे एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, एक हमारे जो डॉक्टर साहब हुआ करते थे, तो डॉक्टर क्या है, उनको इनवाइट किया जाता है। एक ऐसे ही कहानी है एक महिला की, कि वो प्रेगनेंसी उनका लास्ट स्टेज में थी, बिल्कुल उनको डिलीवरी होने ही वाली थी। तो जैसे उनको दर्द स्टार्ट होता है, तो उनके जो हस्बैंड है उनको उन्होंने बोलती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो जैसे वो डॉक्टर कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, सर मैं अभी थोड़ा सा पेशेंट देख रहा हूँ। तो बोले, सर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और बहुत ही मतलब टाइम दर्द ज्यादा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे तुरंत आना है। डॉक्टर साहब बोले, मुझे आने में लगभग 30 मिनट लगेगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सांत्वना दें, अपनी पत्नी के साथ रहें, मैं बस 30 मिनट के अंदर पहुंचूंगा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब अपना वो, उस समय पे आपने देखा होगा डॉक्टर साहब के पास एक पेटी हुआ करती थी, उस पेटी को लेकर के डॉक्टर साहब जैसे वहां पे पहुंचते हैं, डॉक्टर साहब पूछते हैं कि भाई आपकी वाइफ है? पति ने उनको इशारा किया कि भाई बगल वाला रूम है, वहां पे हैं। डॉक्टर साहब अंदर चले जाते हैं, रूम में जाते हैं, अपनी पेटी को लेकर के थोड़ा देर तक ऐसे खटपट की आवाज आती है वहां से, अंदर से। बाहर से बहुत ही बेचैनी और उसमें बेचैनी रहती है, उनको एक खुशखबरी मिलने वाली होती है। तो पति भी परेशान रहते हैं उनके, वो इधर उधर टहल रहते हैं, बार बार उनका दिमाग जाता है। थोड़ा देर खटर पटर की आवाज आती है अंदर से, फिर धीरे से खिड़की खुलती है, मुंडी वहां से डॉक्टर साहब के बाहर आती है, बोलते हैं एक बड़ा सा वो आपके पास में आरी होगी क्या? तो आरी मांगते हैं, तो बोले आरी का क्या काम है? बोले बात करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल आप आरी लेकर के आओ। तो वो आरी लेकर के उनको देते हैं, बोले ठीक है, आरी लेके आते हैं। फिर खिड़की बंद हो जाती है, फिर थोड़ा देर तक खटर पटर की आवाज आती है, फिर वो बोलते हैं आपके पास में एक हथौड़ी है क्या? तो बोलते हैं सर डॉक्टर साहब कर रहा है, मैं तो आदमी जो सामने जब अगर बाहर रहेगा उसके माइंड में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। तो वो हथौड़ी मांगते हैं, बोले साहब भाई बात करने का टाइम नहीं है, अभी आप हथौड़ी ला करके दो। फिर वो हथौड़ी ला करके देते हैं, हथौड़ी से फिर जाके थोड़ी देर तक खटर पटर की आवाज आती है। आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है आपको समझ में आ रहा होगा, कि वो एक खुशखबरी का इंतजार कर रहे होते हैं, और डॉक्टर साहब कहीं आरी मांग रहे हैं, कहीं हथौड़ी मांग रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद में फिर खिड़की खुलती है, बाहर जो उनके हस्बैंड बहुत परेशान हो रहे थे, घूम रहे थे, वो फिर से बोलते हैं कि सर एक बड़ा सा पत्थर दो। वो इतने में घबरा जाते हैं, बोलते हैं सर अंदर चल क्या रहा है? बोले सर अभी बात करने का टाइम नहीं। डॉक्टर साहब बोलते हैं बड़ा सा पत्थर ला के दो। फिर वो बड़ा सा पत्थर ला करके देते हैं उनको। अब इसके बाद फिर खिड़की बंद हो जाती है, फिर से वही आप देख रहे होंगे कि फिर खटर पटर की आवाज आती है, फिर इतने में फिर खिड़की खुलती है। अब बाहर का आदमी का जो होता है उनका, वो उनका सब्र टूट चुका होता है। बोले डॉक्टर साहब आप कर क्या रहे हैं? डिलीवरी का क्या हुआ उसमें? अभी कोई खुशखबरी आप नहीं बता रहे हैं। बोले सर खुशखबरी तो मैं तब बताऊंगा जब मेरी पेटी खुलेगी, जब मैं पेटी खुलेगी तब तो मैं उसमें से कुछ ऑपरेट कर पाऊंगा, ऑपरेशन करा पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा। मेरी तो पेटी ही नहीं खुल पा रही है, तो मैं आपको खुशखबरी कैसे दूंगा? इसी तरीके से जब आदमी सिस्टम में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, आप देखते हैं कहीं ना कहीं उसके माइंड में बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब वो अंदर जाएगा उसको क्या यहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहाँ पे आकर के वो किस तरीके से सफल हो सकता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और उसके विषय में बात करने से पहले आज, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन सब्जेक्ट होता है आज हेल्थ के विषय में अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से आपने कई बार डॉक्टर संजय देव जी के मुंह से सुन चुका है कि हेल्थ के डिफिनेशंस क्या है, तो हेल्थ के विषय में आप जरूर जानकारी रखिए, क्योंकि सबसे मेन, क्योंकि हमको बेस नहीं भूलना है।
हमारा जो बेस क्या है, बेस हमारा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में हमेशा बात करता हूँ कि जहाँ पे बेस होता है वहाँ पे काम कुछ नहीं होता, जहाँ पे प्रोडक्ट होता है वहाँ पे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि पहले से आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम बीमार होते हैं तो कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो हमें हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम हर चीज की लिस्ट बना लेते हैं, हमारे घर में क्या आएगा, कौन सा साबुन आएगा या कौन सा शैम्पू आएगा, कौन सा फेस वॉश आएगा, कौन सा टॉयलेट क्लीनर तक आएगा, यहाँ तक हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप किस तरीके से स्वस्थ रहेंगे, हम कभी उसकी लिस्ट नहीं बनाते हैं। अभी आप डॉक्टर साहब से सुन रहे थे, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि भाई आज हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन कितनी भी तरक्की कर लें, आप जब सुनते हैं कि यू आर शुगर स्पेशलिस्ट, यू आर गायनेकोलॉजिस्ट, तो जिनके पास हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी जाते हैं जो शुगर स्पेशलिस्ट होंगे, जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि जो शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे उनको शुगर नहीं होगा? तो या तो हम एक काम कर सकते हैं, डॉक्टरों के पास में जा करके थोड़ा-सा उनका हम कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं, या अब एक बैंक बैलेंस बना कर सकते हैं, एम्बुलेंस का नंबर अपने पास रख सकते हैं, कभी भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी तैयारी करें। या हम हेल्थ के विषय में जैसे बात किया जाता है कि बीमारी का इंतजार करने से पहले स्वस्थ रहने का प्रयास करना है, तो आपको पहले से तैयारी अगर आपकी होगी, आप अगर हेल्थ पे जागरूक रहेंगे, हमारे पास जो इतने शानदार गजब के प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, मैं इसके पहले भी जो मेरा सेशन था मैंने आपको बताया कि बेसिक क्या है, आपको 5 बेसिक पे किस तरीके से ध्यान देना है, उस पे भी हम बात कर चुके हैं। 5T क्या होता है, इसके बाद मैंने आपसे बात किया था 5F के विषय में, क्या वो हम यहाँ पे जान गए। अगर 5F से हम फोकस करते हैं तो उसमें आप कहाँ तक जा सकते हैं। आज के समय 5C की बात करूंगा कि 5C अगर आपके पास में है तो आप किस तरीके से यहाँ पे आगे कह सकते हैं आपकी ड्रीम पिन को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सारे सपनों को पूरा करते हुए अपने लिए नहीं अपनों के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। आपको अपने लिए नहीं अपनों के साथ में काम करना होगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे, थोड़ा-सा हम स्टार्टिंग करते हैं, हेल्थ के विषय में बात करेंगे। जिस तरीके से अभी इतने शानदार लगातार प्रोडक्ट आज हमारे पास लॉन्च होते आ रहे हैं, इतने शानदार। जब हमारे स्टार्टिंग में जब तुलसी पावर आया था, तो हमें ये लगता था कि भई तुलसी पावर हमारी संस्था का एक ब्रांड प्रोडक्ट था, और तुलसी पावर एक ऐसा प्रोडक्ट था हमारे बीच में, जिनके माध्यम से हर एक व्यक्ति को हम बोल सकते थे, हर एक डॉक्टर्स को बात करते थे कि आप दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अगर उनकी पहले से एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बाद हम तुलसी को उसमें प्रिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। यानी हर बीमारी में तुलसी पावर हमारे साथ था और तुलसी पावर को हम दे सकते थे। ऐसी कोई बीमारी नहीं जहाँ पे तुलसी को हम आपने देखा होगा, किसी भी क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज में भी हम तुलसी पावर को जरूर उसमें प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, और उनको यही बोलते हैं कि हमारे पास में अगर तुलसी पावर आपके घर पे है, तो वो बड़ी से कह सकते हैं कि एक डॉक्टर की तरह आपके घर में हिफाजत करते हैं। 200 से ज्यादा बीमारियों पे तुलसी पावर काम करता है, क्योंकि बॉडी से हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता था बॉडी में, क्योंकि तुलसी पावर अकेला तुलसी पावर में 11 के 11 एंटीबायोटिक उसके अंदर है, एंटीसेप्टिक, एंटीप्यूटिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल इन्फेक्शन, एंटी एलर्जिक, एंटी डिजीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सारे 11 एंटीबायोटिक जिसके अंदर में हो, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक असाध्य रोगों से लेकर नॉर्मल बीमारी से लेकर के असाध्य रोगों में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शुगर, बीपी, थायराइड, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि किसी को कान में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को जहरीला कीड़ा काट दिया, बिच्छू डंक मार दिया, ऐसे हर समस्या में काम करता था। तो तुलसी पावर आज भी हमारे लिए एक ब्रांड प्रोडक्ट था, और साथ ही साथ संस्था ने अभी एक बहुत जबरदस्त, अभी आपने लगातार आप एक प्रोडक्ट का नाम सुनने में आ रहा होगा, एक ऐसा अद्भुत हमारे पास मिश्रण आ चुका है हमारे पास में, एक अद्भुत कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूंगा उसके तारीफ में, एक ऐसा हमारे पास में है FT15 जो आपके विषय में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि FT15 नाम से सुनने में समझ में आ जाता है, इसको किसी को डिफिनेशन बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होगी। तो FT15 का यानी कि जो 15 फलों का कंसल्टेंट एक्सट्रैक्ट हमारे बीच में है, उससे हम कितना शानदार तरीके से यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज FT15 आज हम बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा FT15 के विषय में। FT15 जैसे हम अभी आपने बता रहे थे कि FT15 15 फलों का कंसल्टेंट हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट है, वो किन किन बीमारियों में किस तरीके से काम करता है, कितना शानदार तरीके से ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, आज हम बिल्कुल फास्ट चलेंगे उसमें। तो FT15 के जैसा बताया जाता है कि उसमें FT मतलब फ्रूट हो गया, 15 यानी कि आपका 15 मतलब 15 फलों का हमारे पास जूस है, एक कंसल्टेंट एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें। ये किस तरीके से हमारे फायदा करता है, ये हमारे 20 इसके जो फायदे हैं, मैं आपको फटाफट 20 फायदों के विषय में बताना चाहूंगा कि FT15 जो आज हमारा सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा कि वो लगभग 15 जो फल हमारे बीच में है, तो